the others. I heard that para para is something where you talked about the women relationship and the kind of complexity she has. Some apart from women, what other topics you have ventured on, and what makes you interested in that? Thank you. मुझे जीवन के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब हम उसको समझ पाते हैं। और मेरे विचार से एम्पैथी सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अपने में रख सकते हैं। एम्पैथी होगी तो हम बहुत दूसरे लोग जो हमारे जैसे नहीं हैं उनके प्रति हम काइंड हो सकेंगे। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से, वो चाहे इंडिया में कास्ट है या रिलीजन है या बाहर में रेस है, भाषा है, एथनिसिटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम एक दूसरे को उस तरह से एम्पैथाइज नहीं कर पाते। दुनिया हमने इंक्लूसिव नहीं बनाई। हम कहते हैं ये हम हमारे जैसे लोग और ये दूसरे, तो ये दूसरों को हम बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम, मतलब मुझे इस बात से बहुत हैरानी होती है। मुझे लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, हम कितने अलग तरह के दिखते हैं। सारे लोग देखिए, हम लोग सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। और रेस भी वैसा ही है, किसी की आंखें नीली है, किसी की आंखें भूरी है, किसी के बाल, अब गैब्रिएला के बाल तो बिल्कुल ब्लॉन्ड है, हमारे तो हो नहीं सकते पर ये कितना सुंदर है कि हम एक कमरे में हर तरह के लोग देख पाए और हर तरह का उनका जीवन का नजरिया सीख पाए। बाहर जब हम घूमने जाते हैं तो हम यही तो देखते हैं कि वो लोग कैसे रहते हैं, इनका घर कैसा है, इनका खाना कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है। तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं तो हम ना तो हम एम्पैथी अपने भीतर ला पाएंगे और ना हम दुनिया में इंक्लूसिव रह पाएंगे। तो मैंने जब आदिवासियों की कहानी भी लिखी तो वो एक तरह से उसी तरह से लिखी। और अभी मैं रास्ते में गैब्रिएला को बता रही थी कि मैंने इस साल एक नया उपन्यास लिखा है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मैंने 2 महीने में लगभग 300 पेज की किताब लिखी है। वो कुछ मेरे भीतर से, शायद पिछले साल मैंने कुछ नहीं लिखा, उसके पिछले साल भी एक आध कहानी ही लिखी, तो मुझे लगा कि मेरे लिखने का जो सोता है वो सूख गया, अब नहीं आएगा। तो ओके ठीक है, डजंट मैटर, कुछ और करूँगी, ऐसा सोच। लेकिन सडनली मैं जनवरी में हम श्रीनगर गए थे और गुलमर्ग में हम बर्फबारी में फंस गए थे 6 घंटे के लिए। तो बाहर हेवी स्नोफॉल था और पूरी गाड़ियाँ, गुलमर्ग से नीचे आने के लिए जो पहाड़ी रास्ता है वो पूरा बंद था एकदम। और वो 6 घंटे में, मैं कह रही, मेरे हस्बैंड थे, वो कहते ओ, मतलब वो क्रिप कर रहे थे लगातार कि हम फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मैंने कहा देखो, हम लोग गर्म कपड़े पहने हैं, अंदर में गर्मी है, ठंड नहीं लग रही हमको, हमारे पास पानी है, हमारे पास खाना है, तो बस शुक्रगुजार रहो कि बाहर तो नहीं खड़े आप। तो थोड़ी देर ट्रिप करने के बाद हम लोग सब धीरे धीरे सब चुप हो गए। 6 घंटे कोई कितना बात करेगा। और जब चुप हो गए तो वो अंधेरी रात में आप चुप बैठे हुए हैं, अपने साथ बैठे हैं, और ये कुछ कहानी मेरे भीतर कुछ फ्लो करने लगी। तो मुझे लगा कि ये तो मौका है अभी, मतलब ये कुछ आ रहा है, तो लेट मी जस्ट बी विद द थॉट। और हम लौटे हैं 10 जनवरी के आसपास, और अगले दिन से मैंने लिखना शुरू किया और मैंने मार्च में खत्म कर दिया उसके साथ। और मैं कुछ लाइक राइटिंग लाइक क्रेजी जो हम सुनते हैं ना, वो सब कुछ है, इट हैपेंड। तो ये किताब इसलिए मुझे इतनी एक्साइट कर रही है कि मुझे लगता है कि दुनिया जो मैं बात कर रही थी ना, कि इतनी अलग दुनिया है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भी बहुत होता रहता है, कास्ट होता रहता है, लोग कोई क्यों यहाँ रह गया, कोई कहाँ चला गया। माइग्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मुझे लगता है। आप सब लोग सब शायद बाहर हैं, तो एक माइग्रेशन है। मेरा भी एक छोटा माइग्रेशन है कि मैं बिहार से हूँ या झारखंड से हूँ, वहाँ से मैं उठ के 20 साल से मैं दिल्ली गुड़गांव में हूँ, तो एक छोटा सा मेरा हुआ। आप लोगों का बहुत बड़ा हुआ, आप लोग देश छोड़कर कहीं और चले गए। तो ये जो हम माइग्रेट करते हैं, हम क्यों करते हैं? कोई इंसान के भीतर वो क्या जीन होती है जो उसको प्रेरित करती है कि निकल जाओ, और फिर साथ साथ कोई ऐसी भी एक जीन होती है जो कहती है कि ये मेरी मिट्टी है, ये मेरा होम, व्हाट वी कॉल होम। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ होम है, वो हम सब उसको कैसे देखते हैं? तो ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। प्लस ये कि अब हमारे देश में बहुत लोग आए बाहर से, क्रिश्चियंस आए, मुसलमान आए, हिंदू थे, हिंदू भी शायद आए, आर्यन माइग्रेशन भी हम सुनते हैं। तो ये सारे लोग क्यों आए, कुछ क्यों रह गए, कुछ क्यों चले गए, और ये जीवन जो हमारा इतना ब्यूटीफुल फ्यूजन ऑफ ऑल कल्चर्स जो हुआ,
तो ये कितनी सुंदर बात है। इसको मैंने लगभग 200-300 साल के हिस्ट्री में, लगभग 1800 से वो कहानी शुरू होती है, और मतलब जो मुसलमान हैं कुछ माइग्रेट होके जो आ रहे हैं बाद में भी लेटर और अफगानिस्तान से, पर्शिया से, और फिर अंग्रेज़ आते हैं और कुछ एंग्लो इंडियन से जो यहाँ रह जाते हैं, और हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये दुनिया ये कैसे उसके साथ में पूरी कहानी है। तो ये जो चीज़ें मेरे अंदर बहुत दिनों से हो रही, तो एक तरह से मैं सोचती हूँ कि जो ट्राइबल कहानियाँ हैं ये उसका एक एक्सटेंशन है फर्दर इन सम वेज, क्योंकि वो एक समाज को एग्जामिन करती है एंड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस इन इट। तो वो उस समाज में हम कहाँ है, वेयर डू वी स्टैंड, और जब यहाँ है तो घर मेरे लिए क्या है? इज इट वेयर आई बिलोंग? Is it where my forefathers are buried? Or is it some space, a very mental space, some emotional space in my heart? I can have home. आप लोग सब तो बाहर रहते हैं, आपका घर वो भी है ना? ऐसा नहीं है कि सब समय आप भारत ही आते हैं और कहते हैं यही मेरा घर है। तो हम जो आदमी के अंदर जो उसका एक इमोशनल एक कैपेसिटी है कि वो कहीं भी उस दुनिया को रिक्रिएट कर लेता है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ों को लेके मैंने हम जब कहानी पढ़ते हैं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, पर जितना कुछ सुना है अब पक्का अपनी क्लास में लाने का प्रोग्राम बना लिया है। तो कुसुम है, मैं उनसे और वो जानकारी लूँगी। मेरे अंदर जो अभी सवाल चल रहा है वो ये है, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते उस पात्र के साथ, उस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब उसने क्या किया, कैसे किया, ऐसा क्यों किया, हम कुछ हद तक, मतलब मेरा अपना अनुभव ये है कि हम वो नहीं रहते जो हम हैं किताब पढ़ते हुए, हम वो बन जाते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। तो आपने जितनी ये किताबें लिखी हैं, क्या आप हर किताब के एवरी बुक्स कैरेक्टर जितने भी हैं, आप उनके साथ कैसे कनेक्ट किया और आपने अपने को उनके साथ कैसे जोड़ा उन कहानियों को लिखते हुए? आपने जो बात कही वो मैं हमेशा अपने मन में सोचती हूँ कि कहीं मैंने लिखा भी है कि मैं क्यों लिखती हूँ। फिर मैंने लिखा कि मैं लिखते वक्त वो हो जाती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मैं वो हो जाती हूँ जो मैं अपने अंतरतम में हूँ ना, सारी चीज़ों को हटा के। मैं आपको एक शेयर करती हूँ कि जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं ऐसी कोई बात लिखूंगी तो लोग समझेंगे कि ये मेरी कहानी है, या मैं बहुत वल्नरेबल हो रही हूँ कोई ऐसी बात लिखते हुए। कुछ भी वो हो सकता है, वो प्रेम के बारे में हो सकता है, वो कोई ऐसे फीलिंग्स के बारे में हो सकता है जो बहुत क्रूअल या पेटी या मीन हो, तो लोग समझेंगे अच्छा ये भी ऐसा सोचती मतलब ऐसी होगी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत शुरू में रोकती थी कि मैं मतलब बड़े सीधे सीधे चीज़ें लिखूँ जिसमें वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट भी हो, ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर जब एक विश्वास आया कि ऐसे करके तो ये लिखाई नहीं होती, आप कोई सोच के नहीं लिखते, आप निकलते हैं इससे। और जब आप